हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की रहस्यमयी नदियों के बारे में। दुनिया की रहस्यमयी नदियां अपने अजीबोगरीब व्यवहार, रंग और खतरनाक गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बनी हुई। इनमें पेरू की उबलती शनाए टिम्पिशका, अमेजन का रंग बदलने वाला रहस्य, कांगो की अत्यधिक गहराई 220 मीटर से अधिक और फिलीपींस की भूमिगत पुएर्तो प्रिंसेसा प्रमुख है, जो प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को दर्शाती है। फ्रेंड्स, शनाए टिम्पिशका पेरू उबलती नदी, इसे पेरू की उबलने वाली नदी भी कहा जाता है, जिसका तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें पानी उबलता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण इसमें कोई जीवित व्यक्ति नहीं रह सकता। कांगो नदी अफ्रीका सबसे गहरी नदी है। यह दुनिया की सबसे गहरी नदी 220 मीटर से ज़्यादा है, जिसके निचले हिस्से में रोशनी भी नहीं पहुंचती। यह पानी के प्रवाह के मामले में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रियो टिंटो स्पेन लाल नदी, यह नदी अपने गहरे लाल और नारंगी रंग के पानी के लिए प्रसिद्ध है। अत्यधिक अम्लता और भारी धातुओं के जमाव के कारण इसका रंग ऐसा है, जो कि साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पुएर्तो प्रिंसेसा फिलीपींस भूमिगत नदी, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो चूना पत्थर की गुफाओं के अंदर 8 किलोमीटर से अधिक लंबी भूमिगत जलधारा है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका, यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसके रहस्यमयी व्यवहार और जीव जंतुओं के कारण इसे लेकर कई अध्ययन चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत, यह हर साल अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, जिससे आसपास कई जमीन और द्वीप बनते रहते हैं। फ्रेंड्स, रियो टिंटो, जिसका स्पेनिश अर्थ है रंजित नदी, एक ऐसे क्षेत्र से होकर बहती है जो सल्फाइड अयस्क भंडारों से असाधारण रूप से समृद्ध है। ये भंडार करोड़ों वर्ष पूर्व तब बने थे जब इस क्षेत्र में ज्वालामुखी सक्रिय थे। जब इन दबे हुए भंडारों में मौजूद धातुएं पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो वे अम्लीय अपवाह उत्पन्न करती हैं, जो धाराओं और नदियों में बह जाता है। हालांकि अम्लीय द्रव्य के कारण रियो टिंटो नदी अधिकांश जीवों के लिए अनुपयुक्त हो गई है, लेकिन इसने सल्फाइड का सेवन करने वाले जीवाणुओं और अन्य चरम परिस्थितियों में रहने वाले जीवों के लिए इसे अधिक अनुकूल बना दिया है, जो अम्लीकरण की प्रक्रिया को और बढ़ा देते हैं। ये जीव जंग के रंग का पदार्थ फेरिक आयरन उत्पन्न करके नदी को उसका लाल रंग प्रदान करते हैं। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय और पानी में जीवाणुओं की सक्रियता के संयुक्त प्रभाव से नदी का औसत पीएच घटकर 2 तक पहुंच गया है, जो लगभग सिरके के पीएच के बराबर है। इस क्षेत्र में हजारों वर्षों से हो रहे खनन ने संभवतः सल्फाइड अयस्क की मात्रा बढ़ाकर प्राकृतिक अम्लीकरण प्रक्रियाओं को और तीव्र कर दिया है। लोग इस क्षेत्र में 5000 वर्षों से रुक कर खनन करते आ रहे हैं, जो पुरातत्वविदों के बीच यह क्षेत्र तांबा और अयस्क युग के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में खनन आज भी जारी है। 2001 में अस्थायी रूप से बंद होने के बाद आधुनिक खदान में 2016 में तांबे का उत्पादन शुरू कर दिया। खगोल जीव वैज्ञानिकों की रियो टिंटो नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में गहरी रुचि है, क्योंकि इस क्षेत्र की मिट्टी मंगल ग्रह की मिट्टी से मिलती जुलती है। विशेष रूप से लौह और पोटेशियम से भरपूर सल्फेट खनिज जारोसाइट नदी के आसपास और मंगल ग्रह पर आमतौर पर पाया जाता है। चूँकि स्पेन के इस हिस्से में मौजूद जारोसाइट और अन्य खनिजों में अक्सर जीवाणु गतिविधि के संकेत मिलते हैं, इसलिए खगोल जीव विज्ञानी मानते हैं कि रियो टिंटो नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में जलवायु वाले जीवों के जीवन का अध्ययन
करने से मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खोजने के तरीके के बारे में सुराग मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना रियो टिंटो नदी के बारे में विस्तार से। बाय फ्रेंड्स।